आज दो बार राहुल गांधी ने पेपर लीक का हल्ला मचाया। अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक का दावा किया। राहुल और अखिलेश के समर्थक भी बार बार पेपर लीक की बातें कर रहे हैं। किसी को इससे मतलब नहीं। आखिर पेपर लीक का सच है क्या? जो लोग पेपर लीक की अफवाह उड़ा रहे हैं उन पर यूपी पुलिस की नजर है। जिन लोगों ने पेपर लीक कराने की कोशिश की वो जेल के अंदर हैं। जिन्होंने पेपर के नाम पर धोखाधड़ी करने की प्लानिंग की वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। पेपर लीक के नाम पर यूपी में क्या करने की साजिश? क्या अब एक्शन होगा? पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए आप। यूपी में पेपर लीक का सच क्या है? क्या पुलिस परीक्षा का पर्चा लीक हुआ? क्या राजनीति चमकाने के लिए पेपर लीक का शोर मचाया गया? यूपी में 2 दिन 17 और 18 फरवरी को छात्रों का रेला दिखाई दिया। करीब 50 लाख स्टूडेंट पुलिस की सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने पहुंचे। यूपी के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लाखों स्टूडेंट और हजारों पेरेंट्स यूपी आए, क्योंकि यूपी में योगी रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी में भर्ती कर रहे हैं। योगी सरकार ने पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती निकाली थी। करीब 8 से 10 प्रदेशों के 48 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। 17-18 फरवरी को 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। एडमिट कार्ड और 2 पेन भी ले जा सकते हैं अंदर। लेकिन इन सब के बीच यूपी में 48 घंटे में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। परीक्षार्थी 9:30 तक गेट से एंट्री होगी। सोशल मीडिया से शोर मचाया गया। यूपी का पेपर लीक हो गया। हैशटैग ट्रेंड कराए गए। भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। सोचिए, अगर ये 50 लाख छात्रों की भीड़ अफवाहों पर यकीन कर लेती, अगर भीड़ बेकाबू हो जाती, अगर पेपर लीक के नाम पर विरोध शुरू हो जाता, तो यूपी में क्या हो सकता है? इसका एहसास योगी को था, यूपी पुलिस को था। इसलिए यूपी पुलिस के सबसे टॉप अफसर डीजीपी प्रशांत कुमार ग्राउंड पर थे। 2385 सेंटर में 60,244 पुलिसकर्मी तैनात थे। हाईटेक डिवाइस से मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन शायद ये सब अखिलेश को नहीं दिखा। अखिलेश ने रोजगार की बात छिपाई और बेरोजगारी पर राजनीति चमकाने के लिए भीड़ की तस्वीरें दिखानी शुरू की। लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी भी उसी ट्रैक पर दौड़ पड़े। उन्होंने भी बेरोजगारी का मुद्दा लपकने में देर नहीं की। राहुल ने भीड़ की तस्वीरें लगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर डबल इंजन सरकार पर धावा बोला। भीड़ दिखाने के बाद अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पेपर लीक की अफवाह को हवा दे दी। साथ में यह भी लिख दिया कि बीजेपी सरकार युवाओं के सब्र का इम्तिहान न ले। राहुल गांधी तो हाथ में पोस्टर लेकर आ गए और जस्टिस की मांग करने लगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ हाल फिलहाल हुई
दूसरी परीक्षाओं का भी टेक्स्ट चिपका दिया। राहुल और अखिलेश विपक्ष के बड़े नेता हैं। पेपर लीक की सच्चाई जाने बिना ट्रोल आर्मी की तरह अफवाहों को फैलाना खतरनाक हो सकता था। एंटी मोदी मोर्चा को उम्मीद रही होगी कि पेपर लीक की हवा में ही स्टूडेंट भड़क जाएंगे। 50 लाख स्टूडेंट अगर बेकाबू हो गए तो योगी सरकार के लिए हालात कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जगह जगह धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी और नौबत दंगों तक की आ सकती है। इससे चुनाव से पहले योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की घेराबंदी का मौका मिलेगा। योगी विरोधियों की जो स्क्रिप्ट थी वही स्क्रीन प्ले भी दिखने लगा। राहुल ने जिस परीक्षा के पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई उसी पर तमाशा शुरू कर दिया। यहां पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसे हो? सर अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। योगी विरोधी नेताओं ने कैसे सोच लिया कि पुलिस परीक्षा का पर्चा लीक होगा? दरअसल पुरानी हिस्ट्री से उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया था कि पेपर आउट होगा, आंसर शीट बाहर निकलेगी, सॉल्वर गैंग सवालों के जवाब छापेगा, पास कराने वाले अपना धंधा करेंगे। लेकिन हुआ कुछ और सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। शहर शहर योगी की पुलिस और एसटीएफ अलर्ट पर थी। सेंटर्स पर कड़ी निगरानी थी। सॉल्वर और पर्चा लीक कराने वाले सब धरे गए। ये तस्वीरें जौनपुर की हैं, जहां पर्चा लीक कराकर पास कराने वाले 5 शातिर दबोच लिए गए। गाजीपुर में पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाले 8 ठगों को दबोच लिया गया। बुलंदशहर में फर्जी आंसर शीट को सच्ची बताकर भोले भाले स्टूडेंट को ठगने वाले 2 आरोपियों को जब पुलिस ने दबोचा तो उनके पास से 68,000 कैश भी मिला। बलिया, कैराना, कासगंज और चित्रकूट में मुन्ना भाइयों को सेंटर में ही दबोच लिया गया। अखिलेश और राहुल के अनुमान गलत साबित हो गए और योगी फिर चैंपियन बनकर सामने आ गए। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यह स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आपके सहयोग से क्रियान्वित हो रही ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज के इस जीबीसी 4 में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के 34 लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अवसर भी प्रदान करने का एक अद्भुत क्षण होगा।